बिहार में लगातार ये चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आंकड़ों का जुगाड़ हो गया है और वहीं अब ये चर्चा बहुत तेज़ी से होने लगी है पिछले 24 घंटों में कि नीतीश के बिना भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकते हैं। भारत लाइव ने आपको खबर दिखाई थी। उस खबर में स्पष्ट तरीके से बताया था कि कैसे तेजस्वी यादव के लिए आंकड़ों का जुगाड़ किया जा रहा है। तेजस्वी यादव अब विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं और महागठबंधन के सभी घटक दलों ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री मान लिया है। चाहे चुनाव की बात करें या फिर बीच में तल्खियां होने के बावजूद भी कांग्रेस ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा है कि अगर आंकड़ों की कुछ कमी रह जाती है उसके जुगाड़ करने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम तैयार हैं। अब इस पूरे खेल में आप एक बात समझिए कि बिहार विधानसभा में 243 के आंकड़े हैं जिसमें 122 का आंकड़ा सरकार बनाने के लिए ज़रूरी है। अब ये आंकड़े कैसे पूरा होंगे? तो हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि आरजेडी अब 76 से 80 हो गई है। 2015 में भी 80 थी, एक बार फिर से 80 के आंकड़े तक पहुंच गई है। 80 के बाद जब 122 में से 80 घटाते हैं तो मात्र 42 बच जाते हैं। महागठबंधन का आंकड़ा आपको पता है। 42 के संख्या को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने स्पष्ट तरीके से अपने 19 विधायकों को लाइन में खड़ा कर दिया है। यानी 19 विधायक के खड़ा होने के बाद अब संख्या बच जाती है 23 की। इस 23 की संख्या पूरा करने के लिए महागठबंधन में ही उसका जुगाड़ तंत्र रेडी है। आपको बता दें कि लेफ्ट ने 2020 के चुनाव में 16 सीट जीता था और ये लंबे समय के बाद एक बड़ी जीत थी। 16 सीटों के साथ अगर 23 में से 16 सीटें समर्थन दे रही हैं तो मात्र 7 सीटों का कमी रह जाता है। इन 7 सीटों में एक सीट जो कि आपको पता है कि AIMIM के पास है। कमोबेश अगर बात देखा जाए तो तेजस्वी यादव की सरकार बनने और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए AIMIM जो है वो पूरी तरह से समर्पण के साथ तैयार होगा और साथ में AIMIM को एक मंत्रालय भी मिल सकता है। ऐसी स्थिति में या फिर वक्त देखते हुए अख्तरुल इमाम जो एकमात्र विधायक बचे हैं, कहा जा रहा है कि वो भी इस पाले में आ जाएंगे। तो इन 7 सीटों की जो कमी है उसमें से एक सीट और घटा लें तो मात्र 6 सीटों की कमी रह जाती है। अब इन 6 सीटों का जुगाड़ कैसे होगा? आपको पता है कि लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने के बाद जीतन राम मांझी खुद चल के गए थे तेजस्वी यादव से मिलने और तेजस्वी यादव को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। उसके ठीक पहले हम आपको बता रहे थे कि आशीर्वाद तो नरेंद्र सिंह ने भी दिया था। उनके पुत्र जो कि एकमात्र इंडिपेंडेंट विधायक हैं, नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, उनका भी समर्थन अगर प्राप्त हो जाता है तो ये आंकड़ा 5 का हो जाता है। और 5 के आंकड़ों में अगर 4 जीतन राम मांझी मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मात्र एक विधायक की ज़रूरत होगी। और इस फार्मूले को लेकर के कहा जा रहा है कि 18 तारीख के बाद बहुत कुछ बिहार की राजनीति में बदलेगा। एक बार फिर से इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि राष्ट्रपति चुनाव समाप्त होते ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक्शन चल रहा है वो राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए चुप्पी साधे हुए है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खुल करके सामने आएगी और खुल करके बिहार की राजनीति पर अपना फैसला सुनाएगी। ऐसी स्थिति में एक सीट का जुगाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी तेजस्वी यादव के लिए और ये सेंधमारी दोनों में से किसी भी दल में हो सकती है। आपको पता है कि आगे चल के किसी भी तरह से ऐसे जरूर विधायक मिलेंगे जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हों या फिर भारतीय जनता पार्टी में उनका नहीं बन रहा हो। कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों ने इस बात को कहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है क्योंकि वो उस गुट का हिस्सा नहीं है। वहीं जदयू में भी इस बात को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर सरकार बनता देख कौन कौन पाला बदलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर किसी विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया तो सरकार का गिरना तय है। ऐसी स्थिति में क्या रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो फार्मूला सामने आ रहा है उस फार्मूले से
तेजस्वी यादव की सरकार बनती दिख रही है और नीतीश के बिना। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।